अचानक मोदी सरकार के कौन से मंत्री का इस्तीफा हो गया? तुरंत इस्तीफा भी हो गया और राष्ट्रपति ने इस्तीफे को मंजूरी भी दे दी। आखिर बीजेपी के कौन से मुख्यमंत्री का इतना बड़ा कांड पता चला है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस्तीफा किनका होना चाहिए था, इस्तीफा किनका हो गया। दोस्तों, इस एक वीडियो में कम से कम 3 वीडियो की जानकारी आपको देने वाली हूँ और एक ऐसी जानकारी आपको देने वाली हूँ कि आपको आपके दिमाग के परखच्चे उड़ सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री के बहुत बड़े कांड के बारे में पता चला है, इतने बड़े कांड के बारे में कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस्तीफा किनका होना चाहिए था और इस्तीफा किनका ले लिया गया। पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देती हूँ। दोस्तों, अचानक आज सुबह खबर आई कि बीजेपी के बड़े नेता और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा हो गया। एक्चुअली राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, उनका इस्तीफा हो गया है। सुनने में आया कि अगले हफ्ते या इसी महीने के आखिरी हफ्ते में मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जो कि बड़े टाइम से प्रस्तावित है। सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार या तो इस महीने के बिल्कुल आखिरी तारीखों में हो जाएगा या अगले महीने की बिल्कुल स्टार्टिंग में। दोस्तों, ये मंत्रिमंडल का विस्तार पिछले काफी वक्त से प्रस्तावित था। सुनने में आया कि TMC के जो बागी हैं उनको भी इसमें जगह मिल सकती है और जो शिवसेना के बागी हैं उनको भी इसमें जगह मिल सकती है। हालांकि कहने वाले कह रहे हैं दोस्तों कि प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था, CJP वाले प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन देखिए इस्तीफा किनका हो गया। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने में छापी है। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी की पर्चे वाले मुख्यमंत्री, जिनकी पर्ची निकालकर मोदी जी ने डायरेक्ट उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मुख्यमंत्री कम और उनका परिवार जमींदार ज्यादा साउंड कर रहा है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऐसी खबर छापी है जिसको पढ़कर ना बीजेपी के जो अंधभक्त हैं उनके भी दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि मुख्यमंत्री बनने का इस लेवल का सीधा फायदा कोई अपने आप को कैसे दे सकता है। दोस्तों, जो चीजें अब तक चोरी छुपे की जा रही थी, खुलेआम की जा रही हैं और बेशर्मी से उस पर बयान दिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में जो चौंकाने वाला दावा और खुलासा किया गया है वो किया गया है दोस्तों कि जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है, तब से उनके पूरे परिवार ने रियल एस्टेट के बिजनेस में ऐसा धमाका मचाया है, ऐसा धमाका मचाया कि पूछिए मत। पूरे परिवार के पास जब से वो CM बने हैं 2023 दिसंबर, तब से लेकर अब तक कितनी एकड़ जमीन आ गई, अगर आप सुनेंगे ना तो पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव के CM बनते ही उनके परिवार वालों और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों में कम से कम 137 प्लॉट अपने नाम खरीदे हैं। सोचिए, पूरी जिंदगी यहाँ एक आम आदमी एक अदद प्लॉट नहीं खरीद पाता और जो खरीद पाता है वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खा समझता है कि भाई जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया, एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। और यहाँ 2023 से आज हम 2026 में मात्र 3 साल से भी कम का वक्त है, एग्जैक्टली 3 साल भी नहीं हुए भाई, और मुख्यमंत्री के परिवार वालों ने 137 प्लॉट खरीद लिए हैं। और सुनिए, इसमें जानकारी भी दी गई है दोस्तों कि ये जो पूरा है ना, सारे 137 प्लॉट मिलाकर ये जो पूरी जमीन है ये कुल 168 एकड़ की है। पूरे परिवार के लोगों के पास जितनी जमीन आ गई ना, वो 168 एकड़ है, 1-2 एकड़ नहीं है, 168 एकड़। और सुनिए, कहानी अभी शुरू ही हुई है भाई। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि 2024-25 में 45 करोड़ के 137 प्लॉट खरीदे गए 168 एकड़ के, जबकि इससे पूर्व में, वैसे मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की राजनीति में सब जानते हैं मोहन यादव बहुत पुराने, उनके लिए कहा जाता था कि उज्जैन के बहुत पुराने प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये सारी जमीनें भी उज्जैन में ही खरीदी गई हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत छोटा शब्द होगा, उनको प्रॉपर्टी किंग कहा जाता है। उनकी पूरा परिवार है प्रॉपर्टी के काम में और बहुत पहले से है। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है कि 2021 से 2023, जब वो केवल विधायक थे, वो CM नहीं बने थे, ये जो टोटल आंकड़ा था ये 57 प्लॉट का था। 57 प्लॉट से सीधे 137 प्लॉट हो गए। ये जो पूरे परिवार के पास जितनी एकड़ जमीन थी वो 85 एकड़ थी, ठीक है, वो 85 से सीधे 168 पहुंच गई। मोहन यादव के CM बनने से पहले और अब अगर जोड़ा जाए तो पूरे परिवार के पास 245 प्लॉट है, 245 प्लॉट, टोटल 335 एकड़। और देखिए दोस्तों, इसमें जो अकेले मोहन यादव है, स्वयं मुख्यमंत्री जी, उनके पास 17 एकड़ जमीनें हैं, ठीक है।
जो बेटे हैं उनके पास 28 एकड़ जमीन है, मुख्यमंत्री के बेटे। जो पत्नी है उनके पास 11 एकड़ जमीन है, और बहू के पास भी जमीन है, कजन के पास भी जमीन है। देखिए, कजन नीलेश अपनी पत्नी के साथ 108 एकड़ जमीन तो कजन के पास है, सीएम के कजन के पास। इसके अलावा उनके भाइयों के पास देखिए, एक के पास 19 एकड़, 17 एकड़, 17 एकड़। एक और कजन है, कजन गोविंद, उनके पास 47 एकड़। एक नेफ्यू है, मतलब भतीजे भांजे, उनके पास 16 एकड़। एक सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, उनके पास 6 एकड़। मतलब मजाक हो रहा है यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा बेशर्मी जानते हैं क्या हो रही? जब एक खबर सामने आई तो मुख्यमंत्री जी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक इस पर सफाई देते हुए नहीं, खड़े होकर वंदे मातरम गाकर की, और इसकी बकायदा फोटोज शेयर की। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि क्या क्या खुलासे उनको लेकर हो गए, पहले पन्ने में छप गए हैं और पूरे सोशल मीडिया में धमाका मचा चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका चयन पर्ची से हुआ है। तो जब तक बिग बॉस का हाथ है तब तक चाहे कोई कुछ छाप ले, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात जानते हैं क्या है, जिस पर एक्चुअली में बीजेपी के सपोर्टर्स को भी चिंता करनी चाहिए? वो ये है कि जब ये पूरा मामला सामने आ गया, खुलासा हो गया, तो परिवार वालों की तरफ से कहा गया है कि हम मुख्यमंत्री के परिवार से हैं तो क्या कारोबार बंद कर दें। परिवार वाले इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले भी कारोबार करते थे, अब भी कारोबार कर रहे हैं। भाई बिल्कुल कर सकते हैं। बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति हैं जो पहले भी कारोबार करते थे, अब भी कारोबार करते हैं। जिंदल परिवार देख लीजिए, और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे। बट यहाँ पर कैच क्या है जानते हैं? खबर में कैच ये है दोस्तों कि जमीन तो पहले भी सीएम के पास थी, अब भी है, लेकिन जब मोहन यादव सीएम बने ना, तब से उज्जैन के इन हिस्सों में जहां ये प्लॉट है ना, वहां दिन दुगनी रात चौगनी पैसा फूका गया ताकि हाईवेज बनाए जाएं। होता क्या है, किसी भी जगह आप भी प्रॉपर्टी पे इतना बेसिक एबीसीडी समझते हैं, कोई भी जगह आपकी जमीन है, अगर वहां हाईवे निकल जाए, कोई मास्टर प्लान निकल जाए, हाईवे निकल जाए, वो जमीन रातों रात मतलब उसका रेट बढ़ जाएगा। आपके शहर में एयरपोर्ट आ जाए, है ना, ये बेसिक चीजें हैं जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाती हैं। इस खबर में यही लिखा है कि उज्जैन में पहले भी विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन जब से मोहन यादव सीएम बने, विकास ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर ली। खूब हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, खूब विकास, मतलब विकास की सारी गंगा उज्जैन में ही बह रही है। अब समझ में आया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे परिवार वालों की जो कंपनियां हैं, वहां पहले से ही उनके प्लॉट हैं। तो भाई, एक तो प्लॉट बढ़ गए सीएम बनने के बाद, दूसरा उन प्लॉट्स की वक़्त बढ़ गई। वक़्त मतलब वैल्यू बढ़ गई। दोस्तों, ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए कट्टर बीजेपी सपोर्टर्स के लिए, जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त देश की 2 बड़े धार्मिक स्थल हैं, उज्जैन महाकाल मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, जिससे भारत ही नहीं दुनिया भर के सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों, खुलेआम अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो लूट मची, और उस लूट के पूरे मामले को बिल्कुल मुंह बंद कर दिया गया सबने। कोई मीडिया इस पर कुछ नहीं बोल रही, कोई अखबार इस पर कुछ नहीं छाप रहा। अरे एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एफआईआर तक नहीं हुई है। आप सोचिए, क्या ये सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करते? और अयोध्या का राम मंदिर कम था, जो अब उज्जैन को लेकर भी खबरें आ रही है। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। एक जगह तो बीजेपी ने मतलब दशकों तक वोट की राजनीति करी, खुलेआम की, सीना ठोक के की, और एक जगह स्वयं मुख्यमंत्री के परिवार पर ये अब आरोप तक बात नहीं भैया, साक्ष्य रख दी इंडियन एक्सप्रेस ने। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो भी मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं ना, उन सबको पता है ये सब कुछ चल रहा है। गाहे बगाहे खुलेआम वहां पत्रकार इस पर बात करते हैं, बस इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी, बस यही फर्क आ गया। लेकिन आप जरा सी भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे मोदी जी के एक मंत्री का इस्तीफा हो गया क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, गलती से भी गलतफहमी मत पा लिएगा कि मोहन यादव का इस्तीफा हो जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश में जिन्होंने राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई, खुलेआम वहां चढ़ावे में डकैती मचाई, उन पर कोई गाज गिर जाएगी ना चंपत राय का कुछ हुआ, ना मोहन यादव का कुछ होगा। क्योंकि आप तो जानते ही दोस्तों कि जब बिग बॉस का हाथ सर पे होता है तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और ये भी मत सोचिएगा कि मीडिया इस पर खबर बनाएगी, हमारे जैसे लोग तो कम से कम इस पर खबर बना रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने तो पहले पन्ने पे छापी है। हाँ, गटर मीडिया एक काम करेगा, वो क्या करेगा, बहुत जल्द आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में बड़े बड़े कॉन्क्लेव होने लगेंगे।
पंचायत, हर चैनल के पास एक नाम होता है ना, ये इन कॉन्क्लेव, वो कॉन्क्लेव, बड़ा सा एक स्टेज सजेगा, पे एंकर बैठेगी, फिर मुख्यमंत्री आएंगे, फिर उनके मंत्री, विकास ने क्या से गंगा बहाई, मुख्यमंत्री आएंगे, वो बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, और सारी खबर दब जाएगी। दोस्तों नोटिस कर लीजिएगा, अगले 20-22 दिनों के अंदर आपको ये सब कुछ होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों मत भूलिए, ये वो बीजेपी है जो आज भी पूर्व में कांग्रेस की सरकारों के भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े गीत गाती है। आज भी आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।